जिंदाबाद बीजेपी किसान सेल जिंदाबाद। पश्चिम बंगाल में कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम इन दिनों हो रहा है तो अंदेशे, डर जैसी स्थितियां पैदा हो रही हैं, क्योंकि हिंसा की घटनाएं हो रही हैं, बमबाजी हो रही है, पत्थर फेंके जा रहे हैं, रॉड से हमला हो रहा है। और इस माहौल में हम इस वक्त कोलकाता में हैं। कोलकाता की कॉलेज स्ट्रीट है, यहाँ पर एक रैली होने जा रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी शिक्षा सेल और जो टीचर्स हैं वो बड़ी रैली कर रहे हैं। बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर शामिल हैं और देखिए सुरक्षा, देखिए यहाँ पर हमको चारों ओर पुलिसकर्मी तैनात दिखाई पड़ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि एक डर और खौफ का माहौल होता जा रहा है। तो इस डर और खौफ के माहौल में आखिर पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगी, इन लोगों के जहन में क्या चल रहा है, और हम अक्रॉस द प्लेटफॉर्म इस बात की तफ्तीश करेंगे और ये समझेंगे कि आखिरकार बंगाल में ये कौन सी राजनीति हो रही है। तो आज राज्याभिषेक की शुरुआत इसी मुद्दे पर करते हैं। तो पश्चिम बंगाल में इस समय का जो माहौल है उसमें किस तरह से पॉलिटिकल प्रोग्राम हो रहे हैं, जहन में क्या चल रहा है, इस मुद्दे बात की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर लोग हैं, सारे टीचर्स मौजूद हैं। हाँ, सारे टीचर्स मौजूद है। आइए आगे आइए, चलते रहिए। जो टीचर्स है, सब टीचर्स यहाँ पर मौजूद है। डिमांड के लिए आगे बढ़ रहे हैं। डिमांड के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बताइए मुझे, कोई दिमाग में डर है? जैसा नहीं कोई इतना अटैक हो रहा है इस समय, मुर्शिदाबाद में बम अटैक हो गया, पत्थर का अटैक हुआ आप लोगों पर नॉर्थ बंगाल। देखिए हमारा जो मकसद है जो बांग्ला से तृणमूल को उखाड़ के फेंकना है, और उखाड़ के लिए पूछ रहा हूँ, इतनी भीड़ जब चल रही है तो दिमाग में कुछ देखिए डर तो है ही है। हाँ। डर के बाद ही जीत होगा। हाँ। बंगाल में इतना टीचर को मारा है, इतना छात्रों को मारा है, टीचर्स को भी मारा है, छात्रों को भी मारा। डर है कि यहाँ भी रास्ते में कुछ अटैक हो सकता है, दिमाग में रहता है? हाँ, दिमाग में तो रहता है, इसलिए हमारा युवा मोर्चा खड़ा है। युवा मोर्चा यहाँ पर है, युवा मोर्चा सेफ्टी के लिए। हाँ, युवा मोर्चा सेफ्टी के लिए वेस्ट बंगाल का हर प्रोग्राम में युवा मोर्चा लड़ता है। ये टीचर सेल का युवा मोर्चा के लोग साथ साथ चल रहे हैं, साथ चल रहा है, वो पूरा सेफ्टी रखेगा, सेफ्टी रखेगा। युवा मोर्चा ही आगामी दिन जो है ना बंगाल का परिवर्तन लेके आएगा। तो निगाह रखता है कि कहीं से कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं, कोई डिस्टर्बेंस करेगा तो उसका युवा मोर्चा जवाब देगा। अच्छा, उसके लिए भी तैयारी? उसके लिए भी तैयारी भी है, जवाब की भी तैयारी है। जवाब तो हम लोग ही देंगे। हाँ। जवाब देना ही पड़ेगा। जवाब सड़कों पर दिया जा रहा है क्या? सड़कों पर भी जवाब राजपथ में देगा, राजपथ में एकदम माहौल बहुत तनाव वाला होता है। एकदम भैया। बीजेपी 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 जिंदाबाद। और आपको हम दिखाते हैं यहाँ से ये तस्वीर देखिए किस तरह से आगे आगे ये पुलिसकर्मी चल रहे हैं और पीछे पूरा रेला उमड़ता आ रहा है। और बात करते हैं आगे। देखिए राजू बनर्जी भी इस पूरी उसका हिस्सा है। काफी लोग साथ चल रहे हैं, आपके काफी लोग साथ चल रहे हैं। देखिए शिक्षा बचाने के लिए आज का ये यात्रा है। एक तरफ शिक्षा को बचाना है, उसके साथ साथ शिक्षा कर्मी, शिक्षकगण, पैरा टीचर, शिक्षा बंधु, शिक्षा मित्रों, इसी स्तर पे बहुत सारा है जिसका मन में क्षोभ है, असंतोष है। वो असंतोष इसलिए है क्योंकि यहाँ शिक्षा ही नहीं है। आपने असंतोष की बात की, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? इतनी भीड़ है, मुर्शिदाबाद में जो एक मंत्री पर अटैक हो गया है, ये जहन में आपके रहता है कि सिक्योरिटी कितना बड़ा इशू है? देखिए आप तो यहाँ अगर एक मंत्री सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे सुरक्षित है? तब तो आम जनता सुरक्षित रह ही नहीं पाएंगे, एक मंत्री अगर सुरक्षित नहीं है तो। इसीलिए हम लोग बोले हैं तो कि इमीडिएट चाहिए एनआईए इन्वेस्टिगेशन करने। और आप क्योंकि बात भी इतनी भीड़ में आप निकले हुए, मैं आपकी बात हम तो जहन में नहीं कुछ डर है? हम तो हर समय आम जनता के साथ थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। में कुछ डर जैसी डर के आदमी के लिए काम कर रहे हैं, राजनीति हम तो समझते हैं जनता के लिए करते हैं। डर तो में नहीं है इसलिए क्योंकि आम जनता हमारा साथ है। हाँ, टीएमसी वाले लोग जरूर कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो रेगुलर चल ही रहा है। दिमाग में रहता है कुछ कर सकते हैं? दिमाग तो है। देखिए अभी तो बंगाल का जो राजनीतिक स्थिति है ये टीएमसी बिगाड़ दिया है। यहाँ तो वो शिक्षा, वो संस्कृति है ही नहीं जहाँ सबको सम्मान किया जाए। यहाँ तो टीएमसी से निकाला हुआ हम लोगों के लिए क्या क्या नहीं बोला जा रहा, आपको क्या क्या नहीं किया जा रहा, आप देख रहे हैं। एक बात और ये हालत चलेगा नहीं। एक बात और बता दीजिए, ये जो मुर्शिदाबाद में हुआ उसमें गौ तस्करी का मामला, की गौ तस्करी को रोकना चाह रहे थे वो मंत्री जिन पर अटैक हुआ, आप तो जानते हैं जाकिर हुसैन साहब को। इसलिए तो बोला इसका सही से जांच होना चाहिए। एक ऐसा जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए जहां ये पता लगे कि क्या हुआ नहीं हुआ। ये एंगल लगता है आपको है जांच के लायक? देखिए ना, जांच होने दीजिए, सेंट्रल जांच होने दीजिए। तो राजू बनर्जी हैं, हम आगे की ओर निकलते हैं। और राजू बनर्जी ये बात कह रहे हैं कि देखिए सेफ्टी सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है
ये राजीव बनर्जी टीएमसी के मंत्री रहे हैं, छोड़ के बीजेपी में आए हैं, और पूरा जो माहौल है वो आप देखिए, देख करके लग रहा है कितना टेंस है। लोगों की बातें सुन करके लग रहा है कि अंदेशे जहन में उनके। और आगे बातें करते हैं लोगों से। तमाम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं और नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इनसे भी बात करना बहुत जरूरी है। सब लोग रैली का हिस्सा हैं, रैली में जा रहे हैं, सारे टीचर हैं। हाँ, सारे टीचर आप भी इनके साथ में ही हैं। हाँ, हम तो टीचर हैं। एक बात बताइए, जो मुर्शिदाबाद में बम अटैक हुआ है, इतने हमले अटैक हो रहे हैं, डर नहीं रहता इस में? नहीं, हम तो सिक्का सल के लिए आए हैं, डर नहीं लग रहा है। डर नहीं लग रहा आपको? नहीं डर। आपको ये नहीं लगता है कि कोई कुछ हमला कर दे? लगातार यहाँ हो रहा है कुछ ना कुछ। नहीं, हमला कर दे तो कर दे, हम चक्री लेके आए हैं, चक्री लेके जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और इतने सारे लोग देखिए, सब बीजेपी से जुड़े हुए हैं आप लोग, बीजेपी से। हाँ। मुझे सारे टीचर हैं। मुझे आप एक बात समझाइए कि आप लोग इतना भीड़ में चल रहे हो, मुर्शिदाबाद में एक मंत्री पर अटैक हो गया, हुआ ना मुर्शिदाबाद में ट्रेन स्टेशन पर, तमाम और अटैक हो रहे हैं। आप लोग के दिमाग में कुछ रहता नहीं है कि कहीं कुछ बवाल ना हो जाए? ये तो चल रहा है, बंगाल में तो संतरास चल रहा है। बंगाल में तो संतरास, ये तो ममता बनर्जी क्षमता आने के बाद जो संतरास कायम किया, यहाँ पर ये चल रहा है। इसके लिए और जो नेशनल, जब भीड़ में निकलते हो तो घर से कोई फोन नहीं आता है? इतनी भीड़ में हो, हमेशा ही तो फोन आता है। कोई घर वाले चिंता करते रहते हैं, हमेशा चिंता करते हैं, बार बार फोन करते हैं, कहाँ है, किस माहौल में है। हम लोग पूछा करते हैं कि कहाँ कहीं हम लोग बाहर सिक्योर फील नहीं करता है, सिक्योर नहीं है हम लोग, इसलिए घर में फोन करता है। और आज के हमारा जो ये विक्षोभ, ये कर्मसूची ये है हमारा शिक्षा नीति, जातीय शिक्षा नीति 2020 ओके इम्प्लीमेंट। डर के बाद भी आप बाहर निकले हुए हो? बाहर फिर भी निकले हो? लेकिन हमारे टीएमसी सरकार को उखाड़ के फेंकना है और बीजेपी भाजपा है टीएमसी सरकार को। टीएमसी साथ आप बहुत दिन से दे रहे हो, मैं समझना ये चाह रहा हूँ, आप जब कह रहे हो टीएमसी को उखाड़ के फेंकना है, ठीक है ना, तो बीच बीच में ये नहीं ज़हन में आता है कि कहीं किनारे से कोई पत्थर न फेंके, हमला ना करे? ये सब हो रहा है, दोनों ओर से आरोप लग रहे हैं, बीजेपी की ओर से भी, टीएमसी की ओर से भी। तो आपके दिमाग में इसको लेकर के चिंता रहती है? कोई चिंता नहीं है। अभी 2021 का इलेक्शन है, हम लोग विक्टोरी होगा, हम इलेक्शन की और विक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपकी सेफ्टी की बात कर रहे हैं। जो तमाम लोग इसमें जा रहे हैं उनकी सेफ्टी का दिमाग में चिंता रहता है? इतना पॉलिटिकल रैलियों में बवाल हो रहा है इस समय। नहीं, हम लोग हिम्मत लेके चल रहे हैं। हिम्मत लेके चल रहे हैं आप? हाँ। मतलब हिम्मत करनी पड़ रही निकलने के लिए? निकलने के लिए हिम्मत जरूरी है? जरूरी है। माहौल ठीक नहीं है? माहौल नहीं ठीक है? माहौल ठीक नहीं है। कुछ महिलाएं भी हमको आती हुई दिख रही हैं, उनसे बात करते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कॉलेज यूनिवर्सिटी जो शिक्षक है 2016 का, उसका जो पेंडिंग। ये आपका डिमांड है पूरा किया जाए। आप सब लेडीज हो, आप निकली हो रैली में इतने आजकल हंगामे चल रहे हैं, मुर्शिदाबाद में बम फेंक दिया गया मंत्री के ऊपर, आप लोग के दिमाग में कुछ चिंता रहती है? कुछ है कि एक तो हम महिला मोर्चा है, हम लोग का कोई डर नहीं है, ठीक है, और दीदी को डर है तो इसीलिए हम लोग को डरा रहे हैं ना। डरा रही है वो? जी, और हम डरने वाले हैं नहीं, हम लोग तो जीतेंगे और बीजेपी तो आने वाला है ही है। और ये दिमाग में तो रहता होगा ना कि कहीं आइए चल करिए, दिमाग में ये रहता होगा ना कि कहीं से कोई पत्थर ना आ जाए, कोई हमला ना कर दे, ये सब रहता है दिमाग में? हम साइन कर लेंगे क्योंकि हमारा 2021 में बीजेपी को लाना है, एकदम लाना है। हमको पर्दा हर दिख में हमको पर्दा नहीं, बीजेपी आ रहे हैं, आ रही बीजेपी। आपको लगता है बीजेपी आ जाएगी? जरूर, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी आपको कोई पर आपके दिमाग की जहन में कुछ डर नहीं? इतने हमले हो रहे हैं पॉलिटिकल रैलीज में, दोनों ओर से आरोप लग रहे हैं। डर के जिएंगे तो हर रोज मरेंगे, बिना डरे जिएंगे तो एक दिन हम लोग को जीत हासिल होगा। तो आप जोखिम लेके, रिस्क लेके आई? एकदम रिस्क है? रिस्क तो है। आप लोग जानते हैं कि पूरा पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार किस तरह से पूरा वायलेंस फैला। वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग वायलेंस कर रहे हो, वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले खुद ही करते हैं। बिल्कुल
बिल्कुल नहीं। आप देखिए दूसरे जो स्टेट्स है जो बीजेपी के रूल के अंडर है, जहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट है, कहाँ पर आप इतना वायलेंस देखते हैं? कहीं पर इतना वायलेंस नहीं है। हम लोग 34 साल से वायलेंस तो उनके खिलाफ, उनके मंत्री पर अटैक हो गया, उनके अपने मिनिस्टर पर अटैक हो गया, तो वो अपने पर अटैक कर रहे हैं। लोग का आपसी मामला है। आपस का है? यस, अभी तो जांच भी नहीं हुई, कैसे लगता है आपस का है? वो जांच तो होगा, जो जांच में अगर कोई मिलावटी नहीं होगा तो यही प्रूव होगा कि आपस का ही वो लोग का अपना झमेला है। देखिए टीएमसी का झंडा लहरा रहा है, ये कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। दादा आइए, हम यहाँ पर आए हैं लोगों से बात करने के लिए कि उनको जहन में क्या चल रहा है, कैसा है माहौल चुनाव का? सब चक्कर में नहीं है, आप चक्कर नहीं पड़ते हैं? ये वो खराब चक्कर है, बहुत खराब चक्कर है। बड़े हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से। सब नेता लोग मिला हुआ है, कोई ठीक नहीं, सब एक ही जैसे हैं, सब एक ही जैसे। कैसी मैडम, ठीक हैं आप? कैसा माहौल है यहाँ चुनाव का? चुनाव का ठीक ही किधर आ जाइए, किनारे आ जाइए। कोई बात नहीं चल रहा है। चुनाव में सब ठीक चल रहा है? भगवान की दुआ से सब ठीक, सब ऊपर वाले की दुआ है। सब पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, कांग्रेस, टीएमसी। ऊपर वाला की बात है ना, हम लोग तो जो भी आएगा, हम लोग तो खटके कम करते हैं ना। हम लोग का सीपीएम आएगा, तृणमूल आएगा, बीजेपी आएगा, जो भी आएगा भगवान की दुआ से अच्छे से वोट देना चाहिए। और क्या है जे एवरीबॉडी शुड गेट सम फैसिलिटी, दैट्स व्हाट। मुझे एक बात बताइए, इतना ये बम गोला बारूद सब चल रहा है इस चुनाव में, अटैक हो रहा है, ऐसा पहले था कि अब हो गया? हम लोग कभी नहीं देखा है। पहले कभी नहीं देखा आपने? नहीं, ऐसे कर नहीं ना, तो भगवान की दुआ से सब अच्छा रहे, ये सबसे आप ये कह रही हैं कि भगवान ही सब ठीक करेगा? हाँ एकदम, वो भगवान के हाथ में है, वो छोड़ के तो कुछ नहीं है भाई साहब। अच्छा, ठीक है। आप भी यहीं के रहने वाली हैं? मैं उनकी बेटी हूँ। अच्छा, अरे वाह, माँ और बेटी। तो माँ तो कह रही है सब भगवान ही ठीक करेगा यहाँ पर। हाँ, मेरा भी एक ही राय है। ये आपकी भी यही राय है? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप तो यंग हैं, ये इतना जो यहाँ की वायलेंस हो रहा है राजनीति में, ये देख करके क्या आपको फील होता है? अटैक हो जाता है, मंत्री जाते हैं उन पे। इनसिक्योर फील तो होता है, लेकिन होप फॉर द बेस्ट, अच्छा हो इन आप फ्यूचर। लोगों को भी इनसिक्योर फील होता होगा। और जब अभी मान लीजिए आप यहाँ खड़ी हैं, यहाँ पर कोई रैली निकल जाए तो और डर लगता होगा। रैलियों में बड़ा आजकल अटैक तो लगता नहीं है, कोई अगर काम रहता है तो फंस जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम होता है। डर का कोई ऐसा कोई बात नहीं। इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि अब तो वो बम भी चल जाता है, पत्थर भी चल जाते हैं। हाँ, होता तो है, वही तो बोल रहे, इसके लिए इनसिक्योर फील कभी कभार होते हैं, लेकिन सबका ही दुआ है। कैसे सुधरेगा ये सब, ठीक कैसे होगा, क्या लगता है आपको? होगा भी ठीक या ऐसे ही चलेगा? Let's see what happens. Nobody, Everything has a limit, everything has a end. everything has a saturation. Let's see what happens. We should hope for the best. That's all. शुक्रिया, थैंक यू। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, नहीं, मैं यहाँ अलीपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, अलीपुर हैं तो बंगाल के ही ना? हाँ, बंगाल के ही है। कैसा है माहौल चुनाव का यहाँ पर? माहौल तो बहुत उत्साहित है। उत्साहित है? हाँ जी, आपका चेहरा पूरा उत्साह में दिख रहा है, आप भी उत्साह में दिख रहे हैं। क्योंकि कुछ परिवर्तन बंगाल में देखने का परिवर्तन की उम्मीद दिख रही है आपको? दिख रही है। अच्छा, और ये जो इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बम चल रहा है, ये भी परिवर्तन है? ये तो परिवर्तन नहीं है। नहीं है। ये फिर कौन सा बर्तन है? ये देखिए कौन सा बर्तन है, वो तो आने वाले दिन में दिख ही जाएगा कि क्या है। तो ये सब चुनाव नजदीक इसलिए ज्यादा तेज हो गया या हमेशा चलता रहता है ऐसे? ऐसे चुनाव ज्यादा नजदीक पे है इसलिए ज्यादा चल रहा है, नहीं तो ऐसे तो बंगाल में ये तो आम हो चुका है। आम हो चुका है? हाँ जी, बंगाल में हिंसा आम हो चुकी है। आम ही हो चुका है। बम उठाओ और फेंक दो। फेंक दो जिसका जो मर्जी, उसके बाद निकल लो, जो होगा देखा जाएगा। देखा जाएगा। मतलब कोई डर नहीं रह गया? उपद्रवी जो उपद्रव कहाँ से रह गया? डर लगने के लिए तो प्रशासन का अच्छा जुनून होना चाहिए ना, तो यहाँ तो प्रशासन का कोई अच्छा है ही नहीं। और जब सीपीएम था तब? उस समय तो हम काफी छोटे थे तो नहीं बता पाएंगे। अब थोड़ा सा आप बड़े हुए हैं। बड़े हुए तो थोड़ा बहुत समझ में आता है। आगे और समझ में आएगा। आगे और समझ में आएगा। लगता है कि कुछ माहौल ठीक हो जाएगा? माहौल ठीक हो जाएगा। देखिए, हम लोग तो आम पब्लिक है, चाहे बीजेपी आए या टीएमसी आए, हम लोगों को तो बस जो पार्टी अच्छे से अपना राज्य को चला के दिखाएं, वही देखने का उम्मीद रखता है। हमारे लिए सबसे ज़्यादा पुलिस प्रशासन। इस बैग में जो है रोजगार आता रहे और पैसे आते रहे। जी जी, इतना ही चाहते हैं? इतना ही चाहते हैं। इसका वजन बढ़ता रहे और क्या चाहेंगे। ठीक है सर। कुछ और स्थानीय लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। हम इस समय कोलकाता कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग उसके ठीक बगल में हैं। कैसा चुनावी माहौल लग रहा है यहाँ का आपको? अभी हमको तो कुछ लग रहा नहीं है, एकदम कुछ लग नहीं रहा। नॉर्मल। अभी टाइम लगेगा? आप यहीं के रहने वाले हैं? मुझे एक बात सुना, आप तो यंग हैं, यूथ हैं, इतना वायलेंस क्यों हो रहा है चुनाव के पहले? बीजेपी कर रहा है और कौन कर रहा है? बीजेपी वाले कर रहे हैं। वैसे टीएमसी के मिनिस्टर के ऊपर
बम फेंक जाकिर दिया। हुसैन। जाकिर हुसैन। जी हाँ। जाकिर हुसैन, हाँ, मुर्शिदाबाद में। जी हाँ, ये मुर्शिदाबाद तो बहुत बड़ी बात हो गई है। बहुत बड़ी बात है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार देखिए, इसके जिम्मेदार तो हम बोल नहीं सकते कौन है नहीं है, बट जो भी किया है गलत काम किया है। बिकॉज एक ह्यूमन को एक ह्यूमन टॉर्चर करना इज नॉट गुड। अभी जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा फिर तो ये स्थितियां रुकेंगी, वायलेंस और ज्यादा बढ़ेगा। और ज्यादा बढ़ेगा। ये आपको लग रहा है? जी, हमको क्या लग रहा है, ये तो कलकत्ता का इतिहास है बंगाल का। इससे पहले सीपीएम था, जब टीएमसी आया तो वॉल्यूम्स बढ़ने के बाद आया। अभी बीजेपी आएंगे, मे भी आएगा तो वॉल्यूम्स होगा। आएगा तो वायलेंस होगा। जी हाँ। ऐसा क्यों लगता है? बट आएगा नहीं, हमको नहीं लगता आएगा। और आपने ये जो कहा आएगा तो वायलेंस होगा, क्यों ऐसा लगता है आपको? ये इतिहास है ना यहाँ का। अच्छा, जब आप फादर को लड़का मारेगा तो लड़का उसका फादर को मारेगा ना, तो ये हिसाब है। पूरा सिलसिला चलता रहता सिलसिला है। चलता है। तो रुकेगा कैसे ये? रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा। इम्पॉसिबल रुकने वाला। और ये पूरा माहौल है बंगाल में। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा की फिक्र सबके अंदर है। नेताओं से बात कीजिए, आम पब्लिक से बात कीजिए, हर कोई डरा हुआ है, मगर समाधान किसी के पास नहीं है। सबसे चिंता की बात यही है। राजाभिषेक में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन चंद्र शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, प्रेरण भारतवर्ष, कोलकाता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।